गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। एट द आउटसेट अ रिक्वेस्ट, ये साइंटिफिक चैनल है, ये साइंटिफिक डेलिब्रेशन है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। आज मैं बात करूंगा उन 5 रीजंस के बारे में जो आपको लिवर डिजीज के रिस्क में खड़ा करते हैं। ये जो रीजंस हैं इनको आपको रियलाइज और इनको देखने की जरूरत हो। तो आज मैं 5 उन कारणों की बात करूंगा जिसके चलते आपको लिवर डिजीज का एक रिस्क खड़ा हो जाता है। नाउ ये बिल्कुल सच्चाई है कि जो लिवर है इज ए वंडरफुल ऑर्गन। अगर हम ध्यान से देखें तो बहुत सारे ऑर्गन्स जो ना जो एक काम करते हैं, जैसे फेफड़ा है तो उसका सिर्फ एक काम है, वो है ऑक्सीजन को यहां से वहां तक ट्रांसपोर्ट करना या ट्रांसफर करना। या हार्ट को हम देखें तो उसका एक काम है कि उसको पंप जैसा चलाना। लेकिन जहां तक लिवर का सवाल है, ये प्लेथोरा ऑफ वर्क करता है, इतने सारे काम करता है कि जो आप सोच भी नहीं सकते। ये रोज बाइल बनाता है, नंबर 1। ये जो भी हम खाना खाते हैं या न्यूट्रिएंट्स पहुंचते हैं या जो भी हम खाना खाते हैं उसमें से न्यूट्रिएंट्स को कन्वर्ट करके हमारी बॉडी को यूज करने लायक बनाता है। ये हमारी बॉडी में जो भी टॉक्सिन्स होते हैं जो खून में, उनको क्लियर करने का काम करता है। अगर हमारी बॉडी के अंदर फैट की मात्रा ज्यादा है तो उसे ब्रेक करने की जिम्मेदारी भी इसी के ऊपर है। इसके अलावा अगर आप अल्कोहल लेते हैं तो उसको मेटाबोलाइज करता है। इतनी सारी आप दवाइयां लेते हैं उनको मेटाबोलाइज करता है। आपका जो ब्लड शुगर है उसे रेगुलेट करता है, उसे वास्तव में कंट्रोल करता है। आपके जो हार्मोन्स बॉडी में बनते हैं उनको रेगुलेट भी करता है और उनके प्रोडक्शन में भी हेल्प करता है। जहां तक आपकी बॉडी में आयरन है उसको स्टोर करने का काम है, इसकी भी जिम्मेदारी लिवर के ऊपर है। तो आप जरा सोच के देखिए कि लिवर कितने सारे काम करता है। इट्स ए वंडरफुल ऑर्गन। तो इसलिए उसको बहुत कोशिश करके प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी भी आपकी ही हो जाती है। नाउ जहां तक डैमेज का सवाल है, जो प्रॉब्लम खड़ी हुई है कि ये विडंबना है कि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जो डैमेज हो जाता है लिवर के अंदर वो परमानेंट हो जाता है, तभी आपको पता है कि आपके लिवर में डैमेज हो गया। ये बात सही है कि लिवर में जो डैमेज है वो दोनों तरह का हो सकता है। नंबर 1 इज द टेम्पररी डैमेज, अनदर वन इज द परमानेंट डैमेज। जो टेम्पररी डैमेज है उसकी अच्छाई ये है कि आपने करेक्टिव मेजर्स लिए, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आपका लिवर पूरा रिकवर कर जाता है। से फॉर एग्जांपल आपको एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस हुई, इन आपने जो ना पूरा जो ना परहेज किया, दवा खाई, आराम किया, इन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आप रिकवर होते हैं तो वास्तव में आपका लिवर 100% रिकवर कर जाता है। बट देयर आर सर्टेन सिचुएशंस जिसमें जो लिवर है उसमें परमानेंट डैमेज होने का डर बढ़ जाता है, जैसे लिवर सिरोसिस है। नाउ जहां तक लिवर डैमेज का सवाल है, ये बिल्कुल बात सही है कि इसके पहले कि डैमेज ज्यादा हो आपको वास्तव में उस पर ध्यान देने की जरूरत है। नाउ जो 5 कारण हैं जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं उनको जरा एक एक करके ध्यान से देखिए। लिवर की जिम्मेदारी है कि जो भी ब्लड के अंदर टॉक्सिन्स हैं उनको साफ करे, इन टॉक्सिन्स को अलग करे। लेकिन अगर जो है ना आपके ब्लड में टॉक्सिन्स बहुत ज्यादा हैं, अगर आपकी बॉडी में जो ना ओवर एक्सपोजर है टॉक्सिन्स का, तो लिवर के ऊपर लोड हो जाता है। ये जो टॉक्सिन्स हैं ये लिवर को डैमेज करने लगते हैं। इसलिए जो भी हाउस होल्ड जो ना केमिकल्स हैं उनके ऊपर जो लेवल है उसको आपको बहुत ध्यान से वॉच करने की जरूरत है, उनको देखने की जरूरत है कि लिवर को डैमेज करने की ताकत तो नहीं रखते हैं। जितने भी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आप यूज करते हैं, आप ध्यान से देखिए फोटोग्राफ्स को कि उनमें सब में पेस्टिसाइड यूज किया जाता है। तो ऐसा तो नहीं है कि आप जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स यूज कर रहे हैं इन फॉर्म ऑफ दैट वास्तव में आप पेस्टिसाइड्स को डाइजेस्ट कर रहे हैं, आप पेस्टिसाइड्स ही खा रहे हैं। ये जो पेस्टिसाइड्स हैं ये अल्टीमेटली आपकी बॉडी में जाके आपके लिवर को डैमेज करने की ताकत रखते हैं। इसका मतलब ये है कि आपके जो फ्रूट्स हैं, आपके जो ग्रीन्स हैं, आपके जो वेजिटेबल्स हैं, उनको बहुत केयरफुली, बहुत अच्छे से क्लीन होने की जरूरत है सो दैट आपके लिवर के ऊपर टॉक्सिन्स का ओवरलोड नहीं होने पाए। इसके अलावा आपको अपने आप को एजुकेट करने की जरूरत है कि ऐसे कौन से ग्रुप्स हैं पेस्टिसाइड्स के जो आपकी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल हैं। नाउ लुक एट द सप्लीमेंट। बहुत सारे सप्लीमेंट हम यूज करते हैं लिवर की डिटॉक्सिफिकेशन के लिए, लिवर के टॉनिक के नाम पर, जिनमें लिखा रहता है इट्स ए नेचुरल सप्लीमेंट। बट देयर इज नथिंग लाइक नेचुरल सप्लीमेंट। अगर साइंटिफिकली देखें ऐसा कोई नेचुरल सप्लीमेंट नहीं है जो वास्तव में आपको हेल्प करता है, और नेचुरल लिख देने से वो नेचुरल नहीं हो जाता है। बहुत सारे जो हर्ब्स होते हैं या सप्लीमेंट होती हैं वास्तव में ये लिवर को डैमेज करने की ताकत रखती हैं। अगर हम स्टडी को देखें विच वाज पब्लिश्ड इन यूनाइटेड स्टेट्स, व्हाट दे सेड दैट लिवर इंजरी के 20% जो पेशेंट्स हैं जो हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, दे आर बिकॉज ऑफ द हर्बल सप्लीमेंट्स।
इसका मतलब है कि जो हर्बल सप्लीमेंट हैं वो काफी कॉमन रीजन है आप क्रिएटिंग द प्रॉब्लम इन द लिवर। जो आप हर्ब्स लेते हैं, आप एक से ज्यादा हर्ब लेते हैं, वो आपस में इंटरेक्ट करती हैं, वो लिवर को ज्यादा डैमेज करती हैं। आप जो हर्ब्स लेते हैं उसके साथ में आप जो एलोपैथिक मेडिसिन भी लेते हैं, ये आपस में इंटरेक्ट करती हैं, लिवर को डैमेज करती हैं। तो वास्तव में जो डिफरेंट हर्ब्स हैं ये मिलकर आपका जो लिवर का डैमेज है उसको कंपाउंड कर सकती हैं, उसको आपको ध्यान से देखने की जरूरत है। तो इसलिए आप अगर डॉक्टर के पास जाते हैं, आपको लिवर की कोई प्रॉब्लम है, तो आपको केयरफुली बताने की जरूरत है कि आप क्या सप्लीमेंट यूज करते हैं। इवन अगर आप ओटीसी मेडिसिन यूज करते हैं तो वो भी आपके अपने डॉक्टर को बताने की जरूरत है। नाउ अल्कोहल को इससे ज्यादा एम्फेसाइज नहीं किया जा सकता। अगर आप बहुत ज्यादा अल्कोहल लेते हैं तो अल्कोहल के चलते आपका जो लिवर है वो पूरे के पूरे स्पेक्ट्रम शो करता है डैमेज के। नंबर 1 आपको फैटी लिवर होगा, नंबर 2 आपको अल्कोहलिक हेपेटाइटिस होगी, नंबर 3 आपको अल्कोहलिक सिरोसिस होगी, नंबर 4 अगर ये चलता रहा तो आपको लिवर कैंसर होने का खतरा बढ़ जाएगा। साइंस ऐसा मानती है कि अगर मेल्स या पुरुष 4 ड्रिंक पर डे से ज्यादा कंज्यूम करते हैं या फीमेल्स 2 ड्रिंक से ज्यादा पर डे कंज्यूम करती हैं तो जो लिवर डैमेज का जो एक रिस्क है वो एकदम ऊपर की तरफ चला जाता है। एंड यू कैन हैव ऑल द 4 जो है वेराइटीज जो मैंने आपके सामने लिस्ट की। नाउ प्रॉब्लम यह है कि बाय द टाइम जो लिवर आपके सामने सिम्टम्स लेके आता है तब तक साइंस ऐसा मानती है कि आपका लिवर डैमेज इतना ज्यादा हो जाता है कि शायद वो रिपेयर लायक नहीं बच जाता है। बट ये बात बिल्कुल सही है कि अगर लिवर में डैमेज सिर्फ फैटी लिवर स्टेज तक है, सिर्फ फैटी लिवर स्टेज तक है, तो अगर आप अल्कोहल पूरी तरह से बंद करें तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम साइंस ऐसा मानती है कि पूरा का पूरा डैमेज रिवर्स हो जाता है एंड लिवर पूरी तरह से ठीक होके सामने आ जाता है। तो फैटी लिवर जो स्टेज है वो 100% रिवर्सिबल है। द नेक्स्ट वन इज द ओबेसिटी, डायबिटीज एंड डिस्लाइपिडीमिया। इसका मतलब है मोटापा, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज एंड आपके बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड्स का ज्यादा होना। अगर ये सब चीजें हैं तो वास्तव में आपकी जो बॉडी है उसमें रिस्क खड़ा हो जाता है कि आपको नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज डेवलप हो जाएगी। जो नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज है वास्तव में ये पूरा का पूरा एक स्पेक्ट्रम है, इन द सेंस कि यू कैन हैव फैटी लिवर जिसे कहते हैं NAFLD, या आपको नैश हो सकती है, या जिसे कहते हैं नॉन अल्कोहलिक स्टीटोहेपेटाइटिस जिसमें लिवर डैमेज शुरू हो जाता है। अगर ये आगे चलता रहा तो आपको लिवर सिरोसिस होने का डर बढ़ जाता है एंड ये अगर कंट्रोल नहीं हुआ तो वास्तव में आपको लिवर कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। तो अगर ओबेसिटी है, डायबिटीज है, डिस्लाइपिडीमिया है तो ये पूरा का पूरा स्पेक्ट्रम है जो आपको देखने मिल सकता है लिवर की प्रॉब्लम में। नो जहां तक फैटी लिवर का सवाल है, साइंस ऐसा मानती है कि दुनिया में दिस इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग रीजन फॉर लिवर ट्रांसप्लांट। यू विल नॉट बिलीव, जो लिवर ट्रांसप्लांट है दिस द मोस्ट कॉमन रीजन फॉर द कॉम्प्लिकेशन रिलेटेड टू फैटी लिवर। लेकिन यह बात बिल्कुल सही है कि अगर फैटी लिवर है, आप छोटे छोटे स्टेप्स अगर बिगिनिंग में लेते हैं तो जो फैटी लिवर है उससे बचा भी जा सकता है और अगर हो गया है तो उसको वास्तव में रिवर्ट भी किया जा सकता है। जो छोटे छोटे स्टेप्स आपको करने की जरूरत है उनको ध्यान से देखिए। नंबर 1, आपको सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स 100% बंद करने की जरूरत है। सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स बंद करिए, शुगर बंद करिए, फ्रूट जूसेस बंद करिए। आपको ज्यादा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाने की जरूरत है। आपको लीन प्रोटीन्स अपनी डाइट में बढ़ाने की जरूरत है। साइंस ऐसा भी मानती है कि जो कॉफी है वास्तव में फैटी लिवर को रिवर्ट करने की ताकत रखती है। नो, जो लिवर डिजीज की हिस्ट्री है उसको ध्यान से देखने की जरूरत है। आपको देखने की जरूरत है कि कभी आपको लिवर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई बचपन में, आपके फैमिली मेंबर्स को किसी को कोई लिवर की प्रॉब्लम तो नहीं है। बिकॉज देयर आर सर्टेन जो प्रॉब्लम्स इन द लिवर जो फेमिलियल हैं या जो वास्तव में लेटर ऑन लिवर डिजीज का खतरा पैदा करती हैं। आप देखिए कि आपको कहीं हेपेटाइटिस बी तो नहीं हुई, और ऐसा तो नहीं कि हेपेटाइटिस बी का जो वायरस है वो आपकी बॉडी में परसिस्ट कर रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपके घर में किसी मेंबर को हेपेटाइटिस सी है एंड वास्तव में आप भी हेपेटाइटिस सी से पॉजिटिव है। आप देखिए कि कहीं आपके घर में किसी को हीमोक्रोमेटोसिस जैसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बिकॉज इट्स ए जेनेटिक डिसऑर्डर एंड इट्स क्वाइट पॉसिबल कि आपकी बॉडी में हीमोक्रोमेटोसिस के जीन्स हैं एंड वो आपको प्रॉब्लम डेवलप हो जाएगी। ऐसे ही कॉपर से रिलेटेड एक बीमारी है जिसे कहते हैं विल्सन्स डिजीज। अगर विल्सन्स डिजीज है तो इट्स ए जेनेटिक डिसऑर्डर एंड इसके फैमिली में होने का डर रहता है। तो इसलिए एक जो लिवर डिजीज की फैमिली हिस्ट्री है वास्तव में उसमें आपको ध्यान देने की जरूरत है। नो, फैमिली हिस्ट्री को हमेशा वॉच करके रखिए। ड्रिंक बिल्कुल मत करिए अगर फैमिली हिस्ट्री है अल्कोहलिक लिवर डिजीज की। इन साइंस से रिकमेंड करती है कि आपको रेगुलर मेडिकल चेकअप कराना चाहिए।
आपको स्क्रीनिंग टेस्ट कराते रहना चाहिए। इन आपको लीवर जो एंजाइम्स हैं उनको पीरियडिकली कराते रहना चाहिए, सो दैट ये क्लियर हो जाए कि कहीं आपका जो लिवर है उसमें कोई प्रॉब्लम डेवलप तो नहीं हो रही है। तो अगर हम ध्यान से देखें कि जो लिवर इंजरी का जहां तक सवाल है, उनको ये 5 बेसिक रीजंस हैं जो आपको बिल्कुल ध्यान देने की जरूरत है। नंबर 1, रोजमर्रे में कहीं आपकी बॉडी और आपका लिवर टॉक्सिन्स के लिए एक्सपोज तो नहीं हो रहा है। उनमें से जो वेजिटेबल्स या फ्रूट्स में जो पेस्टिसाइड्स हैं, दे आर नंबर 1। नंबर 2, देखिए आप कहीं ऐसा तो नहीं है कि अनकॉन्शियसली सबकॉन्शियसली हर्बल सप्लीमेंट्स यूज कर रहे हैं इन द नेम ऑफ डिटॉक्सिफिकेशन और नेचुरल सप्लीमेंट, वो वास्तव में आपके लीवर को डैमेज कर रहे हैं। नंबर 3, आप देखिए कहीं आप अनकॉन्शियसली जो अल्कोहल है उसको ज्यादा मात्रा में कंज्यूम तो नहीं कर रहे हैं, जो वास्तव में आपकी प्रॉब्लम को आगे बढ़ाने की ताकत रखती है। नंबर 4, आप देखिए कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपकी डायबिटीज अनकंट्रोल्ड है, आपके लिपिड्स ऊपर भाग रहे हैं, आपका जो ना बीएमआई ज्यादा है, ओबेसिटी है, जिसके चलते आपको फैटी लिवर है एंड लिवर डैमेज होता चला जा रहा है। एंड लास्ट, आपकी फैमिली हिस्ट्री को वॉच करिए, क्योंकि बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो जेनेटिक हैं, और अगर आप उनको वॉच नहीं करेंगे तो अंदर ही अंदर जो आपका लिवर है वो दीमक जैसा डैमेज होता चला जाएगा, एंड बाय द टाइम यू विल स्टार्ट गेटिंग द सिम्टम्स, तब तक शायद ये बियॉन्ड रिपेयर हो जाएगा। तो इसलिए इन रीजंस को ध्यान रखने की जरूरत है, और मेरा ऐसा सोचना है कि इन्हें आप खुली आंख से देखेंगे तो आप लिवर को सेफ कर पाएंगे, एंड अगर लिवर सेफ रहेगा तो आपका स्वास्थ्य एकदम सुरक्षित रहेगा। आप समझते हैं कि लिवर की इस एस्पेक्ट को समझने में ये वीडियो आपको हेल्प करता है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गेस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल, स्वरूपनगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।